आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। 24 अगस्त 2024 को 12 ऐसे कांग्रेस के मुस्लिम विधायक थे कर्नाटक के, जिन्होंने पहली बार इस विषय को लेकर एक पिटीशन तैयार किया था कि मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए। इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है। कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को काफी गहमागहमी दिखी। सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। सदन में विपक्षी दल बीजेपी के कड़े विरोध के बीच सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित किया गया। इसके विरोध में बीजेपी विधायक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के आसन के समीप आ गए और उन पर कागज फेंकने लगे। इसके बाद खादर के निर्देश पर मार्शल ने उन विधायकों को बाहर निकाल दिया। बीजेपी ने इसका विरोध जताया है और इसे राहुल गांधी से जोड़कर देखते हुए ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय करार दिया है। साथ ही संबित पात्रा ने राहुल गांधी के ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति का बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए संबित पात्रा ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर क्या कुछ कहा। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है और पूरे भारतवर्ष में एक डिवीजन क्रिएट कर रही है। इसको लेकर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी जानते हैं कर्नाटक के असेंबली में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP यह जो बिल था, इसमें अमेंडमेंट के साथ, इस एक्ट में अमेंडमेंट के साथ आज बिल पारित हुआ है। इसका लब्बो-लुबाब, इसका अर्थ यह है कि आज से कर्नाटक में जो सरकारी ठेके हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% का 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए संरक्षित रखा गया है। मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा। यह जो KTPP एक्ट है, इसके संशोधन के पश्चात 2 बातें अब सामने आती है। पहला विषय है कि जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स है, राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण लागू होगा। मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि यह जो आरक्षण है, ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग होता है, ओबीसी होता है, उस ओबीसी कैटेगरी 2B में से 4% दिया गया है। इसका अर्थ है कि ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। दिस इज एन इंफ्रिंजमेंट इनटू द राइट्स ऑफ द ओबीसीज ऑफ द कंट्री। देश के जो पिछड़े वर्ग के हमारे बंधु हैं, ओबीसी वर्ग है, उनके अधिकारों में सेंधमारी हुई है। तो कहीं ना कहीं देश में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के तमाम लोगों को इसमें एकजुट होकर
कर्नाटक सरकार के और राहुल गांधी के इस फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखानी चाहिए। अगस्त 24 अगस्त 2024 को 12 ऐसे कांग्रेस के मुस्लिम विधायक थे कर्नाटक के ही, जिन्होंने पहली बार इस विषय को लेकर एक पिटीशन तैयार किया था कि मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन 12 मुस्लिम विधायकों के कहने पर आज सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी से कंसल्ट करने के पश्चात और राहुल गांधी की हामी के पश्चात इसे अमली जामा पहनाया है।